मैं कह रहा हूँ हजारों तो प्रेजेंट है मंदिर में, लाखों भक्त सुबह से शाम तक आज दर्शन कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही पलवल के पंचवटी मंदिर पर हजारों भक्त यहां पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के नारों से मंदिर गूंज रहा है। आज के दिन जो शिवलिंग पर धतूरे, भांग, दूध, फल फूल, पत्तियां चढ़ाकर जो है भक्तजन यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। क्या महत्व है इस त्योहार का, इस बारे में हम पंचवटी जो मंदिर के जो महंत हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन किस तरह से मंदिर में माहौल बना हुआ है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो है भक्तजन नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। हमारे साथ महंत हैं जो पंचवटी मंदिर के। आज का क्या महत्व है शिवरात्रि का, किस तरह का जोश मंदिर पर देखने को मिल रहा है? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो है यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर लगभग सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर जो है जलाभिषेक इत्यादि हो रहा है। और पलवल ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर जो आ रहे हैं और विशेष मतलब श्रद्धा और भक्ति के साथ उमड़ करके यहाँ पर जो है श्री शंकर जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजन इत्यादि कर रहे हैं। और किस तरह का जोश दिख रहा है भक्तों में? विशेष रूप से ये बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर जोश है और ये जो शंकर जी का जो है जलाभिषेक इत्यादि यहाँ पर मनाया जा रहा है और जी यहाँ पर पूजन इत्यादि की जा रही है और बड़ी धूमधाम से ही ये सिलसिला लगभग 2 बजे तक चलेगा। आज का महत्व क्या है और किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज शंकर जी की जो है ये विवाह की शिवरात्रि, जिस तरह से नवरात्रि इत्यादि और आती हैं, इसी तरह से शंकर जी की जो है आज के ही दिन ऐसी मान्यता है कि शंकर जी का जो है यहाँ पर श्री पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण और विवाह हुआ था। सुबह कितने बजे मंदिर खुल गया था और कहाँ के भक्त यहाँ पहुँचते हैं? सुबह लगभग 4 बजे यहाँ मंदिर खुल गया है और यहाँ पर जिस तरह से पलवल है, हथीन है, होडल है, कोसी है और चारों तरफ क्षेत्र लगभग पूरा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, कुछ दिल्ली, अनेक आकर के श्रद्धालु यहाँ पर पूजन करके सुबह यहाँ से जा चुके। पूरे दिन किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जैसे सुबह से क्या व्यवस्था है, दोपहर को क्या, रात्रि को क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर सुबह की व्यवस्था ये है कि जो हमारे पंचवटी मंदिर के भक्तजन हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, ये सुबह से ही यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। दोपहर में ये जलाभिषेक साथ में चलता रहेगा और जो जिस तरह से शिवरात्रि पर एक कन्या पूजन का भी एक प्रावधान होता है तो करेंगे, तो उनको यहाँ पर फलहार इत्यादि की भी व्यवस्था होगी। वो भी यहाँ पंचवटी मंदिर की तरफ से और सभी भक्तों जनों की तरफ से सुचारू रूप से यहाँ पर बनेगी। भक्तों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से क्या, और जो है जो भगवान से आज के दिन क्या महत्व होता है, मांगते हैं, क्या मिलता है? शंकर जी का विशेष रूप से महत्व है जलाभिषेक। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह सुबह कुछ गंगोत्री से भी गंगा जल यहाँ पर आया है, हरिद्वार से भी गंगा जल लेकर के आते हैं और अगर नहीं हो तो यही का जल लेकर के शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं। साथ में भगवान को सबसे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्र पुष्प और फल ये प्रिय है। अब पत्र किस चीज का हो, शंकर जी को तो विशेष रूप से बिल्व पत्र पसंद है। मंदिर तो बहुत है, पलवल जिले की बात करें तो जिस तरह से प्राचीन मंदिर है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ क्यों आती है, क्या महत्व है पंचवटी मंदिर का? यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है, पांडवकालीन मंदिर है, पांडव के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है और यहाँ पर हजारों सालों से संत सेवा, गौ सेवा और जो भी कहते हैं कि जो भी जिसकी मनोकामना पूर्ण, जो भी मनोकामना होती है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है और श्री हनुमान जी महाराज भी शंकर जी का ही स्वरूप है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। तो यहाँ पर अनेकानेक संत महात्मा भजन साधन करते चले आए और श्री हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ के ही स्वरूप है। तो यहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त, कहीं दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज कहीं नहीं कावी नहीं व्यापा, सच्चिदानंद रूपाय। जितने भी दैहिक और दैविक भौतिक ताप हैं, शंकर जी के दर्शन करने से, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से। और विशेष रूप से एक और बात बता दूं, यहाँ पर हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा जी। तो आज लगभग कई साल पूर्व श्री यहाँ खाटू श्याम जी, जो खाटू श्याम से ही चल करके यहाँ पर ज्योति आई और किसी भक्त को उन्होंने दर्शन दिया। तो ये जो आप शंकर ये खाटू श्याम जी का मंदिर देख रहे हैं, पांडव कालीन जो जगह है उसी पर ही ये श्री खाटू श्याम जी महाराज विराजमान है। लोगों से अंतिम सवाल तो किसके आपसे करते हैं कि लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे भक्तों के लिए? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा भारत एक देश है,
ये सनातन धर्मी देश है। सनातन धर्म वो हमेशा यही सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सब पूरा संसार और विश्व, मैं आऊँगा। पूरा संसार और विश्व सुखमय और प्रसन्न रहे। कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरा संसार और विश्व है हमेशा सुखी रहे और प्रसन्न रहे। और विशेष रूप से हमारा जो भारत माता है, भारत धर्म प्राण देश है। और हम तो ये कह रहा हूँ कि अब आजकल सब कुछ आगे बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। धर्म मतलब होता है धर्मम धीरेते धर्मा, तो धारण किया जाए, धैर्य किया जाए और दूसरे को सहयोग दिया जाए। तो अब आज देश बहुत ही गौ सेवा के क्षेत्र में, संत सेवा के क्षेत्र में, सनातन धर्म की सेवा के क्षेत्र में, और हम तो कहते अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह चारों तरफ से आवाजें इत्यादि उठ रही हैं, अब ये समय आ गया है जो गाय को राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, घोषित किया जाए, और भारत हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और उसी में ही हमारी सबकी भलाई है। इतने हमारे साथ पंचवटी मंदिर के महंत कामता दास, जिन्होंने बताया कि किस तरह आज की शिवरात्रि का क्या महत्व है और कैसे कैसे पूजा की जाती है, और आज के दिन जो है जो भक्त यहाँ क्या वरदान मांगते हैं, किस तरह से भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये थे हम पंचवटी मंदिर से महंत कामता दास ने बताया कि किस तरह का माहौल भक्तों में बना हुआ है। पंचवटी मंदिर को काफ़ी जोश है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर जो कि पलवल का ही नहीं, हरियाणा और यूपी और अन्य प्रदेशों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर श्री पांडवकालीन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, और पांडवकालीन ही यहाँ पर भोले बाबा श्री शंकर जी। तो इस महाशिवरात्रि पर्व यहाँ पर हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि एक ये जागरण की रात्रि है। महाशिवरात्रि जैसे आप नवरात्रि इत्यादि आती हैं, उसी तरह से शिवरात्रि यहाँ पर हर साल मनाई जाती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हजारों की संख्या में सुबह से ही लगभग 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पलवल से ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से अनेकानेक श्रद्धालु भक्तजन श्री शिवलिंग का जो है जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, और हर हर महादेव और भोले बाबा की जयकार लगा रहे हैं, और कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। श्री शंकर जी, श्री भोलेनाथ ये श्री राम जी के परम भक्त हैं, और श्री हनुमान जी महाराज भी शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान जी महाराज ये शंकर जी के ही 11वां रुद्र के रूप में ही, पवन पुत्र के रूप में ही यहाँ पर विराजमान है। और जैसा कि यहाँ का महत्वपूर्ण श्री भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, और द्रौपदी मंदिर है, और यहाँ पर जो है श्री हनुमान जी महाराज पांडव आजकल महत्व ये शंकर जी की एक शुभ विवाह की रात्रि मानी जाती है। जिस तरह से और रात्रि इत्यादि होती हैं, तो आज यहाँ पर और क्या पूरे देश पूरी दुनिया में शंकर जी का एक विवाह उत्सव के रूप में मंगलमय मनाया जाता है। किस तरह से करते हैं पूजा? इस तरह से पूजा के जैसे सुबह जलाभिषेक इत्यादि हुआ, और शाम को शंकर जी का एक श्रृंगार तय होगा। शंकर जी की जो है जो भी है उनकी सजावट इत्यादि होगी, और उसके बाद में जिस तरह से दूल्हा कहते हैं, दूल्हा जो है भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, भोले का स्वरूप होता है, उसी तरह से आज शंकर जी को 1-1.5 बजे के बाद में जलाभिषेक बंद हो जाएगा, तो शंकर जी की जो है सजावट होगी, और एक बारात का रूप उनका एक जो है दिया जाएगा। शिवरात्रि के दिन व्रत भी रखने का महाराज की व्रत रखने का क्या महत्व होता है? शिवरात्रि के व्रत का महत्व यह है, जिस तरह से जो हम लोग जो कन्या पक्ष की तरफ से होते हैं, जैसा कि आप लौकिक रीति में देखते हैं, जो कन्या दान करते हैं और जो पूजन करते हैं, वो व्रत रह करके ही पूजन किया जाता है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज का दिन जो अष्ट महारात्रि आती है, उसी में ही आज महाशिवरात्रि होती है, जिसमें आज भगवान शंकर और पार्वती का आज मिलन हुआ, शक्ति और शिव का। जो हमारे इस ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई, इसी अनादि इस श्रद्धा विश्वास के साथ में यह सारा ब्रह्मांड का निर्मित हुआ। एको हम बहुश्याम की जब भगवान की
इच्छा हुई तो उन्होंने नाना प्रकार के भूमंडल की रचना करके और 84 लाख योनियों में हम मानव जीवन को इसमें प्रकट किया। आज देवता भी आज के दिन तरसते हैं कि आज अगर हम मानव रूप में आज महाशिवरात्रि के दिन यहाँ उपस्थित होते तो साकार रूप में आकर के भगवान भोले के जलाभिषेक करते और उनकी इस विवाह महोत्सव की पावन पर्व का हम आनंद उठाते। लेकिन हम मानव जीवन में जो वर्तमान में जितने भी जनमानस हैं वह बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस सारे जितने भी हमारी उत्सव हैं वो सब हम अपने साकार रूप में मनाते हैं। पंचवटी मंदिर की बात करें तो काफी विशाल मंदिर है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था है, भक्तों में कैसे जोश आज यहाँ? आज तो सुबह 4:30 बजे से जैसे ही मंदिर का मेन गेट का खुला है तभी से भक्तों में उत्साह है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लोगों ने मंदिर में आकर के यहाँ पर काफ़ी, जैसे आपने कहा कि ऐतिहासिक मंदिर पचौबन पांडवकालीन है, तो उसी के साथ में लोगों ने दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और शहद आदि से जो जैसी जिसकी इच्छा है और श्रद्धा विश्वास है उस हिसाब से सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है और काफ़ी भीड़ रस है। पूजा करते हैं आज? इसमें एक तो हमारी देखिए, इसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें जो भी श्रद्धा अनुसार हम जल से भी करते हैं, अपने घर से लोग भोग बना करके ले आके भगवान केसर की खीर का महत्व होता है उसे कर रहे हैं, दही से कर रहे हैं, आज शनिवार है तो तिल में जल मिश्रित करके वो भी कर रहे हैं, समी के पुष्पों को भी मिश्रित करके जलाभिषेक करें। नाना प्रकार से हमारे शास्त्रों में जैसे जैसे वर्णन है और जिसको जिसको जिस प्रकार से पता है ये सब पूजन अर्चन करने का उस तरह से, क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास का पूजन है, एक शिव और शक्ति का मिलन है। तो इस हमारी आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है अपने सनातन धर्मी पूरे विश्व में जहाँ तक भी हैं, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में और अपने पचौबन पर तो बहुत ही सारे भक्त बड़े शांतिपूर्वक और भगवान की जयकारा लगाते हुए पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हजारों तो अब प्रेजेंट है मंदिर में, लाखों भक्त सुबह से शाम तक आज दर्शन कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। पलवल का ये पंचवटी मंदिर बहुत पुराना है, आज से हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पे पलवल का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान यही माना जाता है। यहाँ से अड़ोसी पड़ोसी गांवों के लोग भी यहाँ जलाभिषेक और दर्शन करने के लिए आते हैं।